गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी की अपनी 2 क्लासें हो गई है, जिसमें बिल्कुल जीरो से अपन ने शुरू किया था। हर चीज़ को अपन ने उसमें पढ़ाया है, और आज अपन उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए और शुरू करने जा रहे हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता। और यहाँ से ये जो कंसेप्ट जो पढ़ाने वाला हूँ, ये अपने कक्षा 12 में टॉपिक है ही तो कक्षा 12 की लिहाज से तो है ही, और बाकी कंपटीशन के लिहाज से तो पूरी एक्सरसाइज ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 2 या 3 प्रश्न अपने को देखने को मिलते हैं, तो अपने को पूरी पढ़नी है। और मैं तो ये कहूँगा कि सारे जो भी पढ़े वो सारे जो इस शुरू से लेकर इसके और सारे जितने भी वीडियो बने 5 से 10 जो भी वीडियो बने, इनमें 7 से 8 वीडियो इसके बनेंगे, तो वो सारे देखने हैं, ताकि प्रायिकता में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और ये भी तय है कि अगर इसको ध्यान से देख लिया और फिर उसके बाद में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, तो मेरे विचार से फिर इसमें से कोई पर्सन जो गलत नहीं होगा फिर। तो आज अपन इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं शुरू अपना टॉपिक। तो आज अपना टॉपिक है वो है सहप्रतिबंध प्रायिकता, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि इसमें जैसे मान लो कि कोई एक प्रयोग है और उसकी 2 घटनाएं हैं, ठीक है। उसमें से कोई एक घटना घटित उन्हें दे देगा और दूसरी प्रायिकता पूछेगा। मतलब ये है कि कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ कि एक घटना घट गई, उसके बाद दूसरी प्रायिकता, ठीक है। तो कैसे निकलेगी वो? तो देखिए, यदि ए व बी किसी यादृच्छिक प्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि एस से संबंधित 2 घटनाएं हैं। मतलब कोई यादृच्छिक प्रयोग था और उस यादृच्छिक प्रयोग, मतलब यादृच्छिक प्रयोग क्या था कि कोई भी एक जो अपन कोई प्रयोग करते हैं तो उसके परिणाम कुछ ना कुछ उसके रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। और वो जो प्रयोग किया गया वो तो प्रयोग हो गया, जो रिजल्ट आए ना, उस रिजल्ट का जो समुच्चय बनेगा, यानी परिणामों का जो समुच्चय बनेगा, वो अपना प्रतिदर्श समष्टि होती है। अपने पीछे की क्लास में अपन बता चुके हैं। तो ए और बी 2 हैं, वो घटना है, उस प्रतिदर्श समष्टि की 2 घटनाएं हैं। तो उस समय देखो कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यदि घटना ए घटित होना दिया गया, मतलब एक घटना ए जो है वो घटित हो गई, तो उस समय बी के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, तो उसको अपन इस तरीके से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए। यानी जो घटना घटित हुई है ना, वो हमेशा नीचे आएगी, ठीक है, यहाँ, और जो यहाँ नीचे है वही यहाँ नीचे आएगी, ठीक है। इस तरीके से इसको याद कर लें। ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आना है, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर तो आना है, दोनों का इंटरसेक्शन। नीचे वो आएगी जो नीचे जो घटना घटित हो गई, ठीक है। तो यहाँ ए घटित हो गई, तो यहाँ नीचे ए आ गया। इसी प्रकार से यदि घटना बी घटित होना दिया गया हो, तो ए के घटित होने की प्रायिकता अगर निकालेंगे, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी, कब? जब बी घटना घटित हो चुकी है, तो उस समय इसकी जो सहप्रतिबंध प्रायिकता आएगी ना, वो आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये सूत्र अपने को याद रखना है। मेरे विचार से इसमें कहीं प्रकार किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी जो घटना घटित हो चुकी है उसको अपने लिखना नीचे, और जिसकी प्रायिकता पूछी है उसको लिखेंगे अपन ऊपर। पर्सन की भाषा में अपने तुरंत समझ में आ जाएगा। पर्सन में कहेगा कि ये काम हो चुका है, तो इसकी प्रायिकता बताओ क्या होगी। तो इसका मतलब जो हो गया ना, वो अपना जो घटना घटित जो हो गया वो घटना घटित हो चुकी है, ठीक है ना, वो तो आएगी नीचे, और जिसकी पूछा जाएगा वो ऊपर आएगी, ठीक है। फिर ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ये है कि जैसे मान लो कि आपको घटना कोई प्रतिदर्श समष्टि एस है और उसी की से संबंधित कोई घटना ए है, तो ए घटना घटित होना दे दिया, तो प्रतिदर्श समष्टि की अगर प्रायिकता निकालेंगे तो 1 आएगी, ठीक है ना। अगर ए घटना घटित दे रखी है, उसी की प्रायिकता निकालेंगे तो वो भी 1 आएगी, ठीक है ना। कोई घटना घटित होना दे रखा है और उसके प्रतिदर्श समष्टि की अगर वो निकालेंगे तो वो 1 आएगी। और क्योंकि इसका कारण सीधा सा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑन ए अगर निकालें तो ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये तो लिखेंगे। और एस क्या प्रतिदर्श समष्टि है, तो इसमें तो क्या है, सभी घटनाओं का समुच्चय। तो और ए कोई घटना है ही, तो एक है वो इस एस में मिलेगी, तो एस और ए का अगर इंटरसेक्शन निकालें तो ए तो आएगा। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1। इसी प्रकार से यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि एस की 2 घटना ए और बी तो हैं, ठीक है, और एक तीसरी घटना पर एफ और ले लें, ठीक है, तो उस स्थिति में जब घटना एफ घटित हो गई, तो उस समय ए या बी के घटित होने की प्रायिकता अगर पूछी जाए तो वो क्या आएगी, ए या बी के घटित होने की प्रायिकता आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑन एफ, ठीक है।
और फिर यदि ए और बी अपोजिट घटना है तो अपोजिट घटना इसका मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, उस समय ये ए इंटरसेक्शन बी है ना ये जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो गया तो फिर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन एफ। ठीक है, फिर एक तीसरे जो इसका ये दो तो ये हो गए। प्रॉपर्टी तीसरी जो है ना वो ये है कि किसी कोई घटना बी दे रखी है और कह रहा है कि ए के घटित नहीं होनी प्रायता, बताओ क्या होगी। तो घटना बी दे रखी है और उस स्थिति में ए के घटित होने की प्रायता निकाल लो। ठीक है, और ए के नहीं होने की पूछी है तो एक में से घटा दो। तो ये भी इस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट अपॉन बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी, मतलब ए नोट की पूछी है तो ए की एक में से घटा देंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, ये अपने को याद रखनी है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज़ समझ में आ गई है, ये सूत्र जो है ना वो ध्यान में हो गए तो फिर सारा खेल जो वो अपन कर लेंगे। ठीक है, तो और ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं, आराम से समझ में आ गया अगर आराम से याद हो भी जाएगा। अब देखो अपन चलते हैं अपनी एक्सरसाइज में, और अपनी एक्सरसाइज जो है ना उसमें से पहले क्वेश्चन करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है नहीं इसमें। ठीक है, बहुत ही इजी पर्सन है। देखो क्वेश्चन एक जो दे रखा है ना वो क्या दे रखा है, क्वेश्चन एक दे रखा है कि यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ई और एफ दो घटना दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी ई की जो प्रायिकता ना वो दे रखी है 0.6। ठीक है, और एफ की जो प्रायिकता दे रखी है वो दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये दे रखी है अपने को 0.2। ठीक है, तो अपने को कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, एक तो ये निकालना है, और एक निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई ये निकालना है। तो दोनों ही आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। क्या आएगा, अगर इसका निकालना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ अगर अपन निकालें तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा और जो नीचे है वो नीचे आना ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ रख दो मान, इंटरसेक्शन की प्रायिकता दे रखी है 0.2 और एफ की दे रखी है 0.3। अपना पॉइंट के बाद में ऊपर भी एक अंक है नीचे भी एक अंक है तो पॉइंट हट जाएगा, 2/3 आ जाएगी। ठीक है ना, इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई अगर पूछे तो ऊपर तो क्या आना, दोनों का इंटरसेक्शन आना है और नीचे आना है जो नीचे वो आएगा। इंटरसेक्शन कितना है 0.2 है और ई की प्रायिकता कितनी है 0.6 है, तो यह आ जाएगा 2/6 मतलब 1/3। ठीक है, ये पहला प्रश्न था। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना ये भी ऐसा ही है। ठीक है, ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। अब चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो क्या दे रखा है उसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें दे रखा है कि ए की जो प्रायिकता ना वो तो दे रखी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, और साथ में दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू 0.4। तो क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो अपने को ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आराम से निकाल सकते हैं ये चीज़ों। नंबर 2 अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ए ऑन बी ये निकालना है, ये भी आराम से निकाल लेंगे। और तीसरा जो निकालना है ना वो क्या निकालना है अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये निकालना है। ठीक है, ए यूनियन बी निकालना है। चलो तो दे रखा वही लेके चलो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए क्या लिखते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए जो है ना वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, थोड़ा सा चार्ट लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, रख दो सारे मान 0.4। ठीक है, और ये दे रखा इंटरसेक्शन नहीं दे रखा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी और ए की दे रखी कितनी 0.8, 3 गुणा करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना वो आ गया कितना
8 चौक 32 और पॉइंट 2 अंकों बाद में भाई 3 से गुणा कर दो तो 8 चौक 32 होगा, 2 अंकों बाद में, क्योंकि पॉइंट एक तो ये होगा एक ही होगा, तो पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 अंकों बाद पॉइंट लगा दो तो 0.32। ठीक है, उसके बाद में ये तो पहला तो आ गया, इंटरसेक्शन की पूछी थी आ गई। दूसरा पूछा अपने को क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी पूछा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर तो क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, भाई सह प्रतिबंध प्रायिकता में ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, नीचे जो नीचे है ना उसी की प्रायिकता आएगी। ठीक है, रख दो मान, इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है 0.32 है, और बी की प्रायिकता कितनी है, बी की रही 0.5 रही। ठीक है, और 5 के भाई 0.5 है ना, तो 5 अगर 0 लगा सकते हैं, तो पॉइंट के बाद हटा दो दोनों तरफ, दोनों पॉइंट के बाद में 2, ऊपर भी 2 अंक है नीचे भी 2 अंक है, तो 32/50। ठीक है, और इसको क्या लिख दोगे 16/25 लिख दोगे। ठीक है, आ गया। तीसरा जो पार्ट है वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये कल अपन पढ़ ही चुके हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यू पुट कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.8 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 है, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी निकाले ए इंटरसेक्शन बी का मान ये रहा, तो 0.32। इनको जोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा 1.30 माइनस 0.32, और जब घटाओगे ना तो 0.98 आ जाएगा। ठीक है, 0.98। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो आराम से हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है सारे भैया, 2 ही सूत्र जो है ना यही आ रहे हैं बार बार। ठीक है, यूनियन के लिए अपन ये कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखो आगे, अगर ऐसा प्रश्न अगर परीक्षा में आएगा ना तो ये तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तो सीधे सूत्र जो है ये तो भाई सह प्रतिबंध प्रायिकता के लिए सीधा सा है कि दोनों के ऊपर तो इंटरसेक्शन आना है और नीचे जो नीचे है उसी की प्रायिकता आनी है बस। ठीक है, अब इनमें से जो भी दे रखा ना वो दो बातें अपने को दी मिलेंगी, 2 दे रखेंगे, तीसरी अपन स्वतः निकाल लेंगे और फिर उसकी सहायता से और निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि आपको एक तो निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, ये पूछा गया आएगा। ठीक है, क्या दे रखा है 2 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, और साथ में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, ये दिया हुआ है और निकाल रहा है ए यूनियन बी की प्रायिकता। तो देखो पहले ये और ये तीनों बराबर है ना, तो इन 2 को आपस में बराबर करो, तो 2 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ना वो क्या आ जाएगा, ये 2 गुणा में है तो भाग में जाएगा, 13 भाग में पहले से ही है तो 5/26 हो जाएगा ये। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आ गई 5/26, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ना ये इसके बराबर भी है ना, तो ये 5/13 हो गया। ठीक है, अब अपने को देख ये बात दे रखी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी जो है ना वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नीचे वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, रख दो सारे मान, 2/5, और इंटरसेक्शन की प्रायिकता नहीं पता अपने को कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी की प्रायिकता कितनी है 5/13। ठीक है, अब देखो ये हमें क्या चाहिए, इस ए और इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता चाहिए, तो इसके नीचे जो गुणा भाग में है ना वो आगे जाए तो गुणा में तो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो क्या जाएगा, भाई ये भाग में था ना 5/13, तो इससे आकर के गुणा में आएगा ये इसके, तो 2/5 तो पहले से ही है, गुणा में 5/13 है, तो 5 से 5 कट गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो क्या आ गया 2/13 आ गया। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पूछा था अपने को, क्या पूछा अपने को, तो यूनियन पूछा ना, तो यूनियन निकाल लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ना वो इजीली निकाल सकते हैं, कैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सारी वैल्यू पुट कर दो, इसमें जो भी आएगा वो आ जाएगा आंसर। तो देखो ए की प्रायिकता कितनी है 5/26, बी की कितनी है 5/13, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितनी है 2/13। ठीक है, एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे ना तो 26 एलसीएम आएगा,
और 15 में से 2 हटाओगे 13 आ जाएगा ये, 13/26 यानी कि 1/2 आएगा ये। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे ना तो 13 सॉरी ये आएगा 11/26, क्योंकि 13 एलसीएम आएगा तो 5 और 5 10 और 5 15, और 15 में से 4 घटाओगे तो फिर ये आ जाएगा 11/26। तो इसका आंसर हो जाएगा 11/26। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, एकदम से इजी पर्सन है, और अगर इसमें से कोई पर्सन आता है ना तो अपने लिए बहुत ही फायदे वाला काम है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसमें क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए की जो प्रायिकता ना वो दे रखी है 6/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/11। तो कह रहा है कि ज्ञात करना है नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी निकालो, और नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए निकालो। क्या आएगा? ठीक है, तो देखो पहले ये दे रखा ना, यूनियन वाला दे रखा, जो दे रखा वही लेके चलो। मैथमेटिक्स का नियम यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, जब तक ये नहीं कहे कि ए और बी अपोजिट घटना, तब तक ये काम में लेना है। अपोजिट घटना हो जाएंगी तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सारी वैल्यूज हम पुट कर दूँ तो ये तो हो गया 7/11 बराबर 6/11 और प्लस 5/11 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसको तो ले आओ इस साइड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आ गया, प्लस माइनस का था प्लस का हो गया, और 6/11 और 5/11 इनको जोड़ोगे तो ये 1 बन जाएगा, और ये अपन इसको ले जाएंगे उस साइड आगे, तो ये प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और एलसीएम आ जाएगा 11, तो 11 माइनस 7 बराबर 4/11। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो आ गया अपने पास 4/11। तो एक तो यही पूछा था, ये इंटरसेक्शन की प्रायिकता क्या होगी, हो गया पहला पार्ट। तो दूसरा पार्ट अपने को पूछा है, आराम से निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सारी वैल्यू पुट कर दो। इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है, 4/11 है, और बी की प्रायिकता कितनी है, 5/11 है, और ऐसे अगर 1 2 3 और 4 बन जाए ना, तो 2 नंबर और 4 नंबर अगर समान हो तो उसको काट दिया करो, तो ये आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, तीसरा पूछा अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही ऊपर तो क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे जो नीचे वही आएगा, लिख दो, रख दो मान सारे क्या है, इंटरसेक्शन की प्रायिकता अपने पास 4/11 है ही, ए की प्रायिकता कितनी है 6/11, 11 से 11 कट गया तो क्या गया 6/6 यानी 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आज की जो क्लास में हमने सह प्रतिबंध प्रायिकता से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे, और आशा करता हूँ कि सारे पर्सन वो आराम से समझ में आ गया होगा। इसमें कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कोई कठिन हो या नहीं समझ में आए। तो अब मिलते हैं अपने आगे की पर्सनों के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।